Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss modernization theory, world system theory and dependency theory. So let's start. सबसे पहले हम इन तीनों थेरीज़ का एक ओवरऑल हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो तीन थेरीज़ हैं, मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंस और वर्ल्ड सिस्टम थेरी, ये ग्लोबल इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए डेवलप की गई थी। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लाइक 1950 से 70s के दरमियान अलग अलग टाइम पीरियड में ये सामने आई थी और हर एक थेरी का जो है वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इनकी इमर्जेंस हुई कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया बेसिकली दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। इस दौरान वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो थे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो 1950 से 60s में डेवलप हुई, जब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को आइडियल मॉडल समझा जाता था। इस थ्योरी के मुताबिक डेवलपिंग नेशंस को इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू डेवलप करना चाहिए खुद को। उसके बाद आई डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो एक इसकी क्रिटिक के तौर पे सामने आई है 1960 से 70s में। लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया। इस थ्योरी के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्टर्न नेशंस एक्सप्लॉइट करती हैं और एक डिपेंडेंसी की साइकिल चल रही है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और जब वो ब्रेक होगी तभी जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेवलप कर पाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1970s में इमैनुअल वॉलस्ट्रेन ने प्रेजेंट की थी और इस थ्योरी के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी कंट्रीज़ में डिवाइड किया। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कुछ नेशंस तरक्की कर गई, कुछ मुल्क जो है वो डेवलप हो गए और कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड रहे या डेवलपिंग स्टेज में रहे, तो एक क्वेश्चन इमर्ज हुआ कि क्यों कुछ ममालिक जो है वो तरक्की कर चुके हैं, वो डेवलप्ड हैं, और कुछ जो है वो उन पे डिपेंड कर रहे हैं और वो डेवलप नहीं हो सके। तो उसके जो है तौर पे ये तीनों थेरी सामने आई जिन्होंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि क्यों कुछ कंट्रीज़ डेवलप कर गए और क्यों कुछ कंट्रीज़ जो है वो अंडर डेवलप्ड रहे। तो अब इनको वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है जो ये कहती है कि सोसाइटीज़ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। वो स्टेजेस जो है वो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं और फिर जो है वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक पहुंचती है। इस थ्योरी में ये एम्फेसाइज किया जाता है कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कल्चरल चेंज, ह्यूमन कैपिटल, डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को मॉडर्न बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी, इनमें डेवलपमेंट होती है जिसके बाद जो है वो सोसाइटीज़ मॉडर्न की तरफ जाना शुरू करती हैं और डेवलप होती हैं। उसके बाद है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज का मतलब ये है कि कैसे सोसाइटीज़ में कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीव्स चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मुताबिक कल्चरल चेंजेस सोसाइटी को मॉडर्न बनाने में जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटीज़ को नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी को अपनाने में मदद करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि कैसे सोसाइटी में लोगों की स्किल्स, एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं डोमेस्टिक सेविंग्स। डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से मतलब ये कि कैसे सोसाइटीज़ में लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती हैं। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी के मुताबिक डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सोसाइटी को कैपिटल और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं इसके थ्रू। तो ये सभी फैक्टर्स मिल के जो है वो सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं, इसकी वजह से वो डेवलप्ड होती है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1950 से 1960s में इमर्ज हुई थी यूएस में, और ये लीनियर प्रोग्रेस है सोसाइटी की, यानी ट्रेडिशनल से मॉडर्न लीनियर प्रोग्रेस हुई है। और इंट्रोड्यूस बाय वॉल्ट क्रॉस्टो, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1960s में अपनी एक बुक में, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बेसिकली है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो ये कहती है कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं किसी भी सोसाइटी के, वो उसको ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी बनाते हैं और तभी सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप्ड होती हैं। उसके
बाद इसके कुछ की असम्पशंस हैं। तो फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रेशन। इसके मुताबिक सोसाइटी जो है वो कुछ स्टेजेस से गुजरती है जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक जाती हैं। इसके बाद है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो मॉडल है ये हर सोसाइटी पे एप्लीकेबल है। हर एक सोसाइटी जो है इसको फॉलो करते हुए डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट का प्राइमरी ड्राइवर माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ही कोई भी कंट्री या सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है, यानी सबसे ज़्यादा मेन रोल इकोनॉमिक ग्रोथ का है। उसके बाद वेस्टर्न वैल्यूज़ जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी को मॉडर्नाइजेशन के लिए एसेंशियल माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उन्हीं के थ्रू या उन वो जो है वो ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कल्चरल चेंज वगैरह, एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है और इस थ्योरी के मुताबिक इंटरनल फैक्टर से डेवलपमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके की असम्पशंस हैं। उसके बाद है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड कर रहे हैं। जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। ये वाली थ्योरी 1950 से 1960s में एज ए रिस्पॉन्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ये इमर्ज हुई थी, जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ पे। डेवलप कंट्रीज़ बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं और ये जो एक मुसलसल चेन या जो साइकिल है वो चलती रहती है। और अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक वो डिपेंड करते रहेंगे डेवलप कंट्रीज़ पे। ये डिपेंडेंसी थ्योरी एक सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। उनकी डेवलपमेंट की राह में रुकावट है कि वो डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी का बेसिक फोकस होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। जैसे मॉडर्नाइजेशन का इंटरनल फैक्टर्स पे था कि मुल्क के अंदरूनी हालात जैसे टेक्नोलॉजी या कैपिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे ये फोकस करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो ये बताते हैं कि क्यों कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं कर पाती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? कॉलोनियलिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चरल इंपीरियलिज्म। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो कोई भी सोसाइटी हमेशा अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेज में ही रहती है, डेवलप नहीं होती है। उसके बाद इसके की प्रिंसिपल है डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कैपिटल। ये मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एड्स और लोन्स वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं एक्सटर्नल कैपिटल पे, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर सकते। लिमिटेड डोमेस्टिक कैपिटल, लोगों के पास जो है वो इनफ डोमेस्टिक कैपिटल नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सकें उसको कहीं। उसके बाद अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अपना रॉ मटेरियल देते हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेते हैं और वहाँ पे फिर इंपोर्ट किया जाता है गुड्स वगैरह को, जो कि अनफेवरेबल प्राइसेस पे उनको दी जाती हैं। तो इस तरीके से एक अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप होता है जिसके ज़रिए से वो एक्सप्लॉइट होते हैं और वो हमेशा अंडर डेवलप्ड रहते हैं। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन बाय डेवलप कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ जो है वो फ़ायदा उठाते हैं डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, उनकी लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं और इस तरीके से ये एक चेन चलती रहती है और वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। उसके बाद इस थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म हुई। क्रिटिसिज्म ये हुई कि ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसको ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई करती है, जिससे उसके वैलिडिटी पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इग्नोर्स डोमेस्टिक एक्टर्स रोल। इसमें ये है कि डिपेंडेंसी थ्योरी डोमेस्टिक एक्टर्स जैसे कि लोकल लीडर्स और कम्युनिटी वगैरह हो गई उनके रोल को इग्नोर करती है। यानी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स करप्ट हैं या फिर कोई अपने मुल्क की इंटरनल फैक्टर्स में कोई ख़राबी है तो वो रीजंस जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। ये वाली थ्योरी फोकस टू मच ऑन इकनॉमिक्स। इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो इकनॉमिक्स पे है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को ये इग्नोर करती है। लेक्स एम्पिरिकल एविडेंसेस। डिपेंडेंसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंसेस की कमी है, जिससे उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन अराइज होते हैं। टू मच फोकस्ड ऑन कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म पे इसका बहुत ज़्यादा फोकस है और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको ये इग्नोर कर रही है या कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इश्यूज़ के लिए ये लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद निगलेक्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वही बात आ गई कि अगर मुल्क के अंदर किसी तरह का क्लास स्ट्रगल चल रहा है या एथनिक टेंशन है या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ये निगलेक्ट कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा रेडिकल अप्रोच है। यानी ये प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा
वो नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ये इस पर कुछ क्रिटिसिज्म हुई। उसके बाद आई वर्ल्ड सिस्टम थेरी। वर्ल्ड सिस्टम थेरी मर्ज हुई 1970s में एज ए रिस्पॉन्स मॉडर्नाइजेशन थेरी के और डिपेंडेंसी थेरी के, और ये 1974 में द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में ये दी गई थी, और ये इमैनुअल वॉलस्ट्रेन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस थेरी में बेसिकली ये कहते हैं कि दुनिया जो है ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें इसने दुनिया को डिवाइड किया 3 जोन्स में। ये ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर की बेसिस पर ये थेरी जो है वो बनाई गई। इसमें उसने डिवाइड किया 3 जोन्स में। जो फर्स्ट था वो था कोर, सेकंड सेमी पेरिफ्री और थर्ड पेरिफ्री। कोर बेसिकली क्या है, ये वो डोमिनेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, ट्रेड वगैरह कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी जैसे यूएसए, यूके, जापान, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो आ जाते हैं कोर में। सेकंड है सेमी पेरिफ्री। सेमी पेरिफ्री वो कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास कुछ हद तक पावर होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, यानी ये इन दोनों के दरमियान होते हैं, ये ट्रांजिशनल स्टेज में होते हैं, ये डेवलपिंग होते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो इस स्टेज पे है, इनके पास किसी हद तक कुछ पावर होती भी है लेकिन ये कोर पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं, जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ठीक है। ये ट्रांजिशनिंग स्टेज में होते हैं कोर और पेरिफ्री के दरमियान में। उसके बाद आ जाते हैं पेरिफ्री। पेरिफ्री जो है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, बहुत एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज़ होते हैं, और जो अपने कमोडिटी एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं कोर वगैरह पे, ठीक है। यानी ये वो कंट्रीज़ होते हैं जो बिल्कुल ही आप कह लो कि अंडर डेवलप्ड किस्म के, ठीक है। कोर बिल्कुल जो स्टेबल और डेवलप्ड, सेमी पेरिफ्री डेवलपिंग, और पेरिफ्री जो है वो अंडर डेवलप्ड आ जाते हैं। यहाँ पे इसका एक मॉडल है, ठीक है। ये देखें कि कोर जो है ये डेवलप्ड है, सेमी पेरिफ्री जो है ये डेवलपिंग है, और पेरिफ्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है। अब पेरिफ्री जो है वो डिपेंड कर रहे हैं कोर पे। ये इनको अपनी चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये कम पैसों में इनसे रॉ मटेरियल लेते हैं, और इनकी लेबर यहाँ जाती है, काम करती है इनके लिए कम तनख्वाहों में, ठीक है। इसी तरह सेमी पेरिफ्री जो है वो इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, वो दरमियान में आ जाता है। वो कोर इसको किसी हद तक एक्सप्लॉइट कर भी सकता है, लेकिन ये वाले इनके पास कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है, ये मतलब बिल्कुल रहे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों के दरमियान जो है ना एक रिलेशनशिप ड्रॉ हुआ है। सेमी पेरिफ्री दरमियान में आते हैं, कोर सबसे पहले आते हैं, और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं पेरिफ्री। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थेरी, डिपेंडेंसी थेरी और वर्ल्ड सिस्टम थेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडर्नाइजेशन थेरी बेसिकली एक लीनियर स्टेज प्रोसेस है जो बताता है कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न होती हैं सोसाइटीज़, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, और ये इंटरनल फैक्टर्स पे बेस्ड है कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी हालात जो हैं वो उसको मॉडर्न या डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। फिर आ जाती है डिपेंडेंसी थ्योरी। वो कहते हैं कि नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जब तक बाहर के लोग ही आपको एक्सप्लॉइट करे हो, कॉलोनियलिज्म हो, अनइक्वल ट्रेड हो और सारा कुछ चल रहा हो, तो फिर कोई भी कंट्री कैसे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो डिपेंडेंसी जो है ना अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, उसकी वजह से जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी, चेन ब्रेक नहीं होगी, जब तक वो अलग नहीं होंगे डेवलप कंट्री से, तब तक जो है वो उन पे डिपेंड करते रहेंगे और वो डेवलप नहीं होंगे। उसके बाद आया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन दोनों के बाद इन पे क्रिटिक्स के तौर पे इमर्ज हुआ, जिसने कहा कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक सिंगल और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे 3 तरह के जो है वो कंट्रीज़ हैं, एक कोर है, एक सेमी पेरिफ्री और एक पेरिफ्री है, और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कोर जो है वो डेवलप्ड है, सेमी पेरिफ्री डेवलपिंग है, और पेरिफ्री कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हैं। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। मॉडर्नाइजेशन थेरी को क्रिटिसाइज़ किया डिपेंडेंसी थेरी ने और वर्ल्ड सिस्टम थेरी ने, इसलिए किया क्योंकि इसने पावर इम्बैलेंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। इसने सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस किया, और जो पावर की का इम्बैलेंस है, जो इनइक्वालिटी हो रही है, उन सारे फैक्टर्स को इसने निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद डिपेंडेंसी थेरी और वर्ल्ड सिस्टम थेरी दोनों का फोकस था एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, लाइक कॉलोनियलिज्म, ग्लोबल ट्रेड वगैरह, कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि डिपेंडेंसी थेरी और वर्ल्ड सिस्टम थेरी में जो सेंटर पेरिफ्री या कोर पेरिफ्री का कॉन्सेप्ट है, वो पावरफुल और वीक जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान के अनइक्वल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो ये थेरी थी बेसिकली मॉडर्नाइजेशन और वर्ल्ड सिस्टम और
डिपेंडेंसी थेरी, जिसमें जो बेसिकली तीनों इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं कि कैसे कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कैसे कोई नहीं है, क्या वजूहात हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन थेरी इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी थेरी कहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और वर्ल्ड सिस्टम थेरी ने कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी कंट्रीज़ में इसको डिवाइड किया और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया दुनिया को, और कहा कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम है जो पेरिफ्री, सेमी पेरिफ्री और कोर पे मुश्तमिल है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।